तो इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई, फर्श का देखिए आप डायग्राम देखिए, लंबाई चौड़ाई नीचे है तो ऊपर भी जो है ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। ऊपर नीचे के दिख गए ना तुमको। ये पीला वाला क्षेत्र मत देखो आप, पीले वाले क्षेत्र पर ध्यान मत दीजिए आप। ये दोनों क्षेत्रफल कौन से होंगे? एक तो क्षेत्रफल ये ऊपर वाला हो जाएगा, ये छत है, और एक ही नीचे वाला हो जाएगा, ये फर्श है। हो गया ना? तो देखो ये फर्श और ये किस आकृति के होते हैं? ये फर्श और छत किस आकृति के होते हैं बताइए? आयत। आयत के सारे जो पृष्ठ होते हैं घनाभ के, वो सारे के सारे आयत के आकार के होते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई। देखिए ये दो पृष्ठ हो गए, फिर इसमें एक तो लंबाई गुणा के चौड़ाई और साथ में 2 लगा हुआ है, 2 पृष्ठ तो ये हो गए भाई। समझ में आ गया आपके? अब इन्हें हटा। अब देखिए इसमें तीसरी चीज हमारे पास ये ऊंचाई वाली होती है। देखिए ऊंचाई की दीवारें देखो, एक तो ये है ऊंचाई, ये एक ये वाली ऊंचाई होगी, ये एक ये वाली ऊंचाई, ये चार ऊंचाई वाली। समझ रहे हो? 4 ऊंचाई वाले होते हैं ये। और ये चौड़ाई का इधर वाला चौड़ाई है तो ये चौड़ाई वाला हो गया, इधर भी ये चौड़ाई वाले हो गए, है ना? ये चौड़ाई वाली दीवारें हो गई ये वाली। और लंबाई वाली ये वाली हो गई, ये लंबाई वाली हो गई, ये लंबाई वाली हो गई, ये लंबाई वाली। ठीक है। अब देखिए, अब वो 2 पृष्ठ तो हमने छत और उसका तो हमने देख लिया। अब आप देखिए कि साइड की दीवारें, ये एक साइड की दीवार ये है, तो वही क्षेत्रफल जो है इस सामने वाली साइड की दीवार के बराबर हो जाएगा। नहीं होगा? इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब इसमें एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक दीवार का क्षेत्रफल बताइए, पीली वाली दीवार का इस समय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 बीमाएं कौन कौन सी हैं? हाँ हाँ, कौन कौन सी बीमाएं दिखाई हैं? 2h गुना नहीं इसमें अरे इसमें कौन कौन सी? देखो इसमें तो एक तो ये वाली रेखा है, ये वाली, इसको लंबाई मान लीजिए और ये चौड़ाई मान लीजिए, है? तो कितने बाई कितना हो जाएगा? अरे एक इसमें जो है चौड़ाई आ रही है, दूसरा क्या आ रही है इसमें? ऊंचाई आ रही है। तो b इंटू एच, 2 प्लस 2 हो गई, तो 2 जोड़ दीजिए हमने, ठीक है ना? अब इसको भी हटा दीजिए। अब कौन सी दीवार रह गई भाई? अब कौन सी वाली रह गई? अब देखो ये वाली रह गई है, एक इधर वाली, ये वाली, और एक इसके पीछे वाला ये वाला है। इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ये इसमें से एक दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बोलो। h गुना b। अरे इसमें कौन सी दीवारें हैं? इसमें एक दीवार ये वाली है और एक दीवार ये वाली। क्या क्या है इसमें? बोलो। अरे कौन कौन सी बीमाएं हैं इसमें? सर ऊंचाई और चौड़ाई नहीं। अरे सर चौड़ाई और बेटा ऊंचाई और लंबाई। अरे लंबाई और ऊंचाई नहीं दिख रही तुम्हें इसमें? अरे ऊंचाई और लंबाई नहीं दिखाई तुम्हारी? ये हटा दो ना। ये देखिए कौन सी दीवार दिखाई दे रही है इसमें? देखिए ये हटा दीजिए, कौन सा दिखाई दे रही है? सर एल और एच। एल और एच दिखाई दे रहा है, तो एल और एच दिखाई दे रहा है। ठीक, अब एल और एच दिखा रहा है तो इसको 2LH कर दो। तो
LH के 2 हो जाएंगे, 2LH हो जाएगा। ठीक है ना, 2 कॉमन लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL, LH को HL लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए ना, ठीक है ना। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो जो है, जो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। कुल 6 दीवारें हो गई, 2 दीवारें लंबाई गुणा चौड़ाई की, 2 दीवारें चौड़ाई गुणा ऊंचाई की, और 2 दीवारें ऊंचाई इंटू लंबाई की। समझ रहे हो। यहाँ पर जो है L जो है वो है लंबाई, लेंथ, B ब्रेथ, चौड़ाई, H हाइट, ये चीजें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक। अच्छा, अब देखिए घन और घनाभ में क्या अंतर होता है बेटा? क्या बताया था मैंने? घन, ये तो घनाभ हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन क्या चीज होता है बोलो? जिसमें बेटे लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है, ऊंचाई भी बराबर होता है। इसको भुजा के रूप में लिख लेते हैं, इसको हम भुजा के रूप में लिख लेते हैं। इसको तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी बराबर, चौकोर डब्बा जिसे कहेंगे हम चौकोर सा डिब्बा, चौकोर सा डिब्बा कहेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो क्योंकि सब बराबर हैं, तो किसको लंबाई किसको चौड़ाई माने, तो इसको मान लेते हैं प्रत्येक भुजा इसकी A सेंटीमीटर, ऊंचाई भी A और चौड़ाई भी A। ठीक है ना, ये इस तरह से होता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा, 2। सारी की सारी भुजाएं कितनी है? A है। तो देखिए लंबाई की जगह भी A रख दीजिए, इंटू चौड़ाई की जगह भी A रख दीजिए। फिर दूसरा देखिए, यहाँ दोनों जगह A इंटू A हो जाएगा, भुजाएं बराबर हैं। फिर यहाँ पर A इंटू A, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बराबर हमने घनाभ वाले सूत्र में सब जगह A कर दिया। अब देखिए 2 A गुणा के A कितना होता है सर? A स्क्वायर। A स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी A स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी A स्क्वायर हो जाएगा। 2 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? अरे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो बेटा, जल्दी कुछ तो बोलो, गलत सलत जो बोलना है बोलो। 3A स्क्वायर। हाँ 3A स्क्वायर बेटा, 3A स्क्वायर। बंद कर दो। अरे किसकी आवाज आ रही है पीछे? देखो बात कर रहे हैं, कहाँ बैठे हो तुम लोग? बेटा जो पीछे बात कर रहे हैं इनको मना कर दो। सर विशाल है। विशाल तुम कहाँ बैठे हो? अरे विशाल कहाँ बैठा है? अरे विशाल, 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 विशाल कहाँ बैठा है? अरे विशाल कहाँ बैठा है? विशाल, अरे विशाल, 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 अरे विशाल, ये तो बंगा में होय छै मौसी।
यहाँ छोड़ दिए। हेलो विशाल तो देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, गुणा कीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये 6a²। तो घनाभ का जो 6a² होता है, तो दोनों पर देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला होगा, जो भी आपको करना है, जो भी फॉर्मूला, ठीक है ना। अब ये वाला हो गया, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास हो जाता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, आयतन में होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। अब देखिए इसके हम कुछ क्वेश्चन अगर ले लें, कि जैसे हम एक क्वेश्चन ले लें, हम ले लें कि क्वेश्चन ले लें हम इसमें 5 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक तो इसमें तो ज्ञात कीजिए, गहरा ज्ञात करना है। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक क्षेत्र के डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, प्लास्टिक सीट क्षेत्रफल पहला। दूसरा, सीट का मूल्य, सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। अरे सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। सुनाई दे रहा है? हाँ, बस टाइम होने वाला बेटा आज। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है आपको, लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर और ऊंचाई बराबर दे रखा है, गहराई को हम ऊंचाई लेंगे, ठीक है, 65 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एक तो हम जब भी गणित के सवाल करते हैं तो विमाएं एक सी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए ये दो लंबाई और चौड़ाई मीटर में दे रखे और ऊंचाई या गहराई इसमें सेंटीमीटर में दे रखी। तो सबसे पहले तो हम जो है इसमें इसको भी, क्योंकि सेंटीमीटर वाला एक ही है, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। मीटर स्क्वायर नहीं है, मीटर में कन्वर्ट कर दें। किसको कन्वर्ट कर दें, मीटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, बोलो। अरे सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे,
अरे सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, जल्दी बताओ। अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? जल्दी बताओ। अब सब चुप हो गए भाई, जल्दी बताओ। क्या करते हैं? बना रहा है एकर खाए ओथी वाला खाए एकर तेल बन हां ई अथी छलकै अदारी खाए बुखार लबारो जो कोन बुखार होय छै। हेलो, अरे लाइन पे हैं सब लोग? यस सर। ज्योति, यस सर। क्या करेंगे सेंटीमीटर? अरे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 12 हैं? अरे बेटा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 पैमाने याद सेंटीमीटर। करके आइए कल। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसमें मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है। देखो किसका, नेहा तेरा माइक भी खुला हुआ है, बाहर हल्ला हो रहा है, कहाँ बैठे रहते हो तुम? इतने हल्ला में कहाँ से पढ़ाई होगी? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। अरे मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है? सर मीटर मीटर बड़ा सर सेंटीमीटर। मीटर बड़ा होता है। देखिए, तो जब बड़े से छोटे में बदलते हैं तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में बदलने के लिए उल्टा होता है तो भाग करते हैं। तो इसको जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे? जो दोनों के बीच में, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में संबंध होता है, 100 का संबंध होता है तो 100 से भाग कर देंगे इसको। जब इसको भाग देंगे तो 0.65 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। बस अब हमें क्या करना है, हमको जो है अब क्या करना है कि अब देखिए इसमें क्या कह रहा है डिब्बे में, ये डिब्बा क्या कह रहा है, क्या डिब्बे की कंडीशन क्या है बेटे? डिब्बे की क्या कंडीशन कह रहा है? कैसा होना चाहिए डिब्बा? अरे बेटा ऊपर से खुला नहीं दिख रहा तुम? क्या करना है, इसको ऊपर से खुला रखना है। क्या रखना है ऊपर से? सर खुला ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से खुला रखना है तो खुला रखने का मतलब ऊपर की जो छत है, तो देखिए जो हमारे पास जो घनाभ का क्षेत्रफल हो जाता है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2LB + BH + HH। छत नहीं है तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? छत में क्या कौन कौन सी बीमा होती है? छत में केवल लंबाई और चौड़ाई की बीमा होती है। तो इसमें 5 ही क्षेत्रफल हो जाएंगे, 5 ही होंगे। लंबाई चौड़ाई जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें से कौन सी बीमा अलग कर देंगे? लंबाई गुणा के चौड़ाई। एक कम है ना इसमें, उसे कम कर दीजिए। दीवार, ऊपर वाली दीवार हटा दी हमने, ऊपर की दीवार को हमने हटा दिया। तो बस यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू रखना है, तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा? इतना। ये डिब्बे का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिब्बे का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? डिब्बे का क्षेत्रफल। निकाल लोगे इसको, है कि नहीं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रही, ये मान रख करके डिब्बे का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, हो गया ना? निकल जाएगा। यस सर। ये चीज समझ गए ना यहाँ पर? क्योंकि इसमें छत निकालनी है तो छत का क्षेत्रफल केवल क्या हो जाता है? लंबाई गुणा के चौड़ाई। फर्श का छत का जो है वो एक ही होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। ये निकाल देंगे। अब इसका सीट का जो मूल्य निकालना है, इस अच्छा 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है। इससे क्या समझते हो? 1 मीटर वर्ग, इससे क्या समझते हो तुम?
इससे क्या समझते हो, जो पीला येलो कराए, 1 मीटर वर्ग सीट का मूल्य 20 रुपए, क्या समझते हो इससे? अरे 1 वर्ग मीटर का जो सीट का मूल्य है वो 20 रुपए है। अब देखिए ये डिब्बे का जो क्षेत्रफल आएगा ये वर्ग मीटर में आएगा, किस में आएगा ये? अरे क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग मीटर में आता है। क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग मीटर में। जितना भी आएगा ये वर्ग मीटर में आएगा। बस अब जो आप दूसरा पार्ट इसका निकालोगे, लिखोगे चूंकि ये देखिए 1 वर्ग मीटर सीट का जो मूल्य है बराबर 20 रुपए। तो यहाँ पर जितना भी वर्ग मीटर आएगा उसको कितने से गुणा कर दोगे? 20 गुणा गया क्षेत्रफल। उस क्षेत्रफल को कितने से गुणा कर दोगे? 20 से। कितने से? 20 रुपए से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? उस पूरी सीट का मूल्य आ जाएगा जिसमें वो डिब्बा बना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, बस बेटा आपको करना है इसको, और कल मैं देखूंगा इसको। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने अभी आपके व्हाट्सएप में एक चीज डाली है उसमें कि आपको कॉपी लानी है पतली सी 20-25 पेज की, जो हर जितने भी टेस्ट होंगे सारे उसमें होंगे, बाकी वो स्कूल में रखी जाएगी। एग्जाम के बाद वो उसी में से नंबर आपको मिलेंगे। तो कल आप पतली कॉपी ले आना 20 पेज की, ठीक है? यस सर। हर महीने का टेस्ट उसी में होगा, वो स्कूल में जमा हो जाएगी टेस्ट होने के बाद। तो दोबारा से उसमें टेस्ट लूंगा मैं आज कल, ठीक है? ठीक है? यस सर। सर ये विशाल कहाँ है? विशाल, विशाल, विशाल की आवाज नहीं आ रही है। विशाल, ये कल ये विशाल, चलो ठीक है बेटा कल देखते हैं, अभी कल ही देखेंगे इसको। ये सर ये जो है यहाँ पर क्लास में आता है, कुछ करता नहीं है, बिल्कुल चला जाता है। चलो ठीक है बेटा।